दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जब हजारों के वॉट्स ऑफ करेंसी नोट्स मिले तो जुडिशरी पर एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट हो गई। ये सिर्फ एक करप्शन स्कैंडल नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या हमारी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम सही है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी गवर्नमेंट को एनजेएसी वापस लाना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने 25 मार्च को एक धमाकेदार स्टेटमेंट दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को रिजेक्ट नहीं किया होता तो आज चीजें अलग होती। I need to indicate to the House that we yesterday had a very fruitful interaction on the issue that is agitating minds of the public. There was gracious presence of leaders of political parties, including leader of the House and leader of the opposition. Without going into the details, the deliberations were consensual, reflecting cooperation, concern, and the issue is not between institutions inter se. It is not that executive, legislature or judiciary are pitted against each other. All the institutions in the country have to function in tandem, in togetherness, and also there are checks and balances which are well meant. It has been given by both leader of the House and leader of the opposition that after having wider consultations amongst all concerned in their respective parties and otherwise, they would come to the chairman for further deliberations. That was the conclusion after both leader of the House and leader of the opposition had shared their thoughts along with others. ये एक क्लियर सिग्नल था कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच की फाइट अब भी पुरानी वाली इंटेंसिटी के साथ चल रही है। मोदी गवर्नमेंट का 2014 में आया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी कि एनजेएसी एक ऐसा रिफॉर्म था जो जजेस की अपॉइंटमेंट में सरकार को भी एक बड़ा रोल देता था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ये कहकर कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को तोड़ देगा। अब सवाल ये है कि क्या एनजेएसी वापस आना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम काफी टाइम तक एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में था। 1950 में फेडरल कोर्ट के सिटिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए गए और चीफ जस्टिस हरिलाल कानिया बने। पहले 27 सालों तक गवर्नमेंट ही जजेस को अपॉइंट करती थी और कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन फिर आया इंदिरा गांधी का जमाना जिसमें जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच वॉर शुरू हो गई। 1970s का हंगामा तो आप सभी को याद ही होगा। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जब सीनियरिटी रूल तोड़कर अपने पसंद के जजेस को चीफ जस्टिस बनाया, पहले जस्टिस एएन रे 1973 में और फिर जस्टिस एमएच बेग 1977 में। ये वही वक्त था जब जुडिशरी को समझ आ गया कि अगर इंडिपेंडेंस बचाकर रखनी है तो अपॉइंटमेंट का सिस्टम बदलना होगा। इसीलिए आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम को इवॉल्व किया। कोलेजियम सिस्टम का जन्म 3 इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से हुआ, जिसे हम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जजेस केस के नाम से जानते हैं। ये सिस्टम काफी सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 जजेस डिसाइड करते हैं कि नए जजेस कौन बनेंगे। हाई कोर्ट के जजेस के लिए चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस का कोलेजियम होता है, पर इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी। व्यूअर्स, जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट पावर में आई तो उन्होंने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम रिफॉर्म करने का प्लान बनाया। अगस्त 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट पास किया गया। एनजेएसी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरपर्सन थे, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस थे, यूनियन लॉ मिनिस्टर, 2 एमिनेंट पर्सन्स जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलकर चूज करते। इस सिस्टम में एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट था कि अगर एनजेएसी के किसी 2 मेंबर्स को कोई अपॉइंटमेंट पसंद नहीं आती है तो वो उसे विटो कर सकते हैं, और यही पॉइंट सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आया। अब बारी आती है सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड की। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 मेजॉरिटी से एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बचाने के लिए जरूरी है कि जजेस का सिलेक्शन उनके हाथ में ही रहे। जस्टिस जेएस कहर wrote the majority opinion along with separate concurring opinions by Justices Madad B. Lokur, Kuren Joseph and A.K. Goyal, while Justice J. Chilmeshwar dissented। एक और बड़ा इशू ये था कि एनजेएसी में डेडलॉक की पॉसिबिलिटी थी। अगर 3:3 का टाई हो जाए तो क्या होगा। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज संजय किशन कौल का कहना था कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कास्टिंग वोट होता तो शायद एनजेएसी को एक्सेप्ट किया जा सकता था। He stated it would have been given a predominance to the judiciary. Once that is done, then the appointment must go through and there should not be a second look at it by the government. The NJC could have been balanced if the judiciary predominance was protected. I think politically also it could have been possibly been accepted if it had been tweaked rather than set aside. हालांकि अब आपने सुन ही लिया है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को रिजेक्ट किया था, लेकिन हाल ही में हुए कई इंसिडेंट्स को देखते हुए ये डिबेट शुरू हो गई है कि क्या एनजेएसी वापस आना चाहिए। व्यूअर्स,
आज जब जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से इतनी बड़ी कैश रिकवरी मिली है तो लोग फिर से यही सवाल पूछ रहे हैं कि जुडिशरी का अपॉइंटमेंट सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है। क्या मोदी गवर्नमेंट एनजेएसी को वापस लाने की कोशिश करेगी? क्या जुडिशरी अपने सिस्टम को और ओपन और अकाउंटेबल बनाएगा? अब तक आप समझ चुके होंगे कि एनजेएसी का कॉन्सेप्ट फंडामेंटली गलत नहीं था, लेकिन एग्जीक्यूशन में फ्लॉज थे। अगर जुडिशरी का प्रेमिसी रहता और गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस थोड़ा लिमिटेड होता तो शायद ये सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट और सरकार एक पेज पर नहीं आते तब तक ये डिबेट खत्म होने वाली नहीं है। आगे आने वाले वक्त में ये तो तय है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की डिबेट अब रुकने वाली नहीं है। जो लोग जुडिशियल इंडिपेंडेंस के सपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि अगर एनजेएसी वापस आया तो जुडिशरी का कंट्रोल सरकार के हाथ में चला जाएगा। वहीं जो लोग ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, उनका कहना है कि कोलेजियम सिस्टम एक क्लोज्ड क्लब है जो किसी को भी जवाब नहीं देता। दिल्ली हाईकोर्ट जज पर ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सी सिर्फ करप्शन का नहीं बल्कि जुडिशरी की पावर स्ट्रक्चर का भी बड़ा सवाल उठाती है। क्या अब मोदी गवर्नमेंट इस मुद्दे को वापस उठाने वाली है? क्या जुडिशरी कोई रिफॉर्म एक्सेप्ट करेगी? ये देखना अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टू गेट ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू द केस एंड एनजेएसी। थैंक यू। 2015 में एक राय से एक कानूनी व्यवस्था बनाई थी, and that constitutional structure that emanated unanimously with one abstention from the parliament, endorsed by state legislatures, should be rule of law because it was sanctified by the honorable president by appending her signatures under